हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं और RI सुपरविजन पे मैं जा रही हूँ। वहाँ पर क्या करते हैं, कैसे RI सुपरविजन करते हैं, RI सपोर्टिव सुपरविजन CHO को करना होता है और उसके साथ साथ आप NCD स्क्रीनिंग कैंप भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी NCD स्क्रीनिंग का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ जैसे आपका HWC है और उसके अंदर 2 गांव आते हैं या 3 गांव आते हैं, तो दूसरे गांव के लोगों को मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि दूर होने की वजह से दूसरे गांव के लोग HWC पर नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आ पाते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक, उन लोगों को दवाइयों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और दूसरा, आपका जो NCD स्क्रीनिंग का टारगेट है या आपका जो रेफरल का टारगेट है या फिर TB का टारगेट है, आपके जितने भी टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर RI सुपरविजन पर क्या क्या सामान लेकर जाना होता है। अगर आप NCD कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको क्या क्या सामान की जरूरत होती है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मेडिसिन स्टॉक है। इसमें से हमें कुछ मेडिसिन जो असेंशियल मेडिसिन होती हैं, जो डेली यूज में चलती हैं, वो आपको लेकर जानी है। तो हम जल्दी जल्दी सामान पैक कर लेते हैं। आप अपना एक कम्युनिटी बैग बना लीजिए, ताकि जब भी आप RI सुपरविजन पर जाएं या फिर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है NCD स्क्रीनिंग कैंप की, तो आप यहाँ से थोड़ी सी दवाइयाँ उठाकर ले जाएं जो असेंशियल दवाई हैं और जो डेली यूज में काम आती हैं। तो हम इसमें से फटाफट से दवाइयाँ ले लेते हैं और दवाइयाँ लेकर जाएंगे RI सुपरविजन में। तो जब भी आपको NCD स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना है किसी दूसरे गांव में, तो आपको ये सामान की ज़रूरत होती है। आप कुछ एसेंशियल मेडिसिन लेकर जाएंगे वहाँ पर, और ये एक मेडिसिन बॉक्स मैंने बनाया है इमरजेंसी के लिए, या फिर आप किसी दूसरे गांव में जैसे जा रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो ये इस तरह का आप मेडिसिन बॉक्स बना सकते हैं। और आपको 2 रजिस्टर साथ में लेके जाने हैं, एक OPD रजिस्टर और दूसरा NCD स्क्रीनिंग रजिस्टर। मतलब आपको इस तरह के 2 रजिस्टर लेकर जाने हैं जिसमें आपका सारा डाटा कलेक्ट हो जाए आसानी से। जब भी आप कोई NCD स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं या इस तरह का कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो है कि आपका टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा फायदा ये है कि आपके HWC में जितने भी गांव आते हैं, तो सभी गांव में आप मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो आप इस तरह के 1-2 कैंप ऑर्गेनाइज करके अपने टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे और वहां के लोगों को मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से मन में भी खुशी मिलती है और अपने टारगेट भी अचीव हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी, एक आपको लेकर जाना है स्टेथोस्कोप, BP एपरेटस, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, एक टॉर्च लेकर जानी है, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर और लैंसेट और आइसक्रीम स्ट्रिप, जो टंग डिप्रेसर के लिए यूज होती हैं, ओरल स्क्रीनिंग के लिए। सभी सामान आपको अपने साथ लेकर जाना है। और आपको कोई एक कैरी बैग में रख लेंगे, या आपके पास अगर कम्युनिटी बैग है तो आप उसमें भी ये सब सामान कैरी कर सकते हैं। और ये है हमारा झोला, इसमें हमारा एप्रन रखा हुआ है
चलिए अब चलते हैं एनसीडी कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए दूसरे गांव में। आगे का वीडियो मैं आपको वहीं पर दिखाऊंगी कि कैसे एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फटाफट से ये सामान कैरी बैग में हम रखेंगे और यहाँ से चलते हैं अपना झोला उठा के दूसरे गांव में। यहाँ देखिए हमने हेल्थ कैंप का जो एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप का सारा सामान रखा हुआ है। मेडिसिन है, ये हमारी आशा बहन जी है, हमारी आंगनवाड़ी बहन जी है और वो उधर हमारी एएनएम बहन जी बैठी हुई हैं। यहाँ पर आरआई भी हो रहा है, आरआई सेशन भी है और ये नीचे वेट मशीन रखी हुई है और एएनएम बहन जी के पास जो भी ज़रूरी लॉजिस्टिक होते हैं वो सभी इनके पास हैं, जैसे एनाफाइलैक्सिस किट, यूरिन टेस्ट स्ट्रिप, सिरिंजेस, एमसीपी कार्ड और लॉजिस्टिक रजिस्टर, हब कटर और वीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, वेट मशीन। और ये हमारी आंगनवाड़ी बहन जी हैं और उधर उनका सामान रखा हुआ है, जो बच्चे की वेट मशीन है और जो स्टैडियोमीटर है ये उधर की साइड रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आरआई सुपरविज़न भी कंडक्ट हो रहा है साथ ही साथ। तो इस तरह से आप हेल्थ कैंप लगा सकते हैं।